हेलो। बॉलीवुड की चकाचौंध, ओटीटी की हलचल, टीवी इंडस्ट्री के विवाद और सितारों की दुनिया की हर बड़ी खबर के साथ मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सुहाली जैन, और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो बीट टाउन डायरी। आज की डायरी में हम बात करेंगे कि शिखर सुमन का नया शो कपिल शर्मा के कॉमेडी साम्राज्य के लिए खतरे की घंटी बन गया है। आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा का ट्रेलर आखिरकार क्यों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म बंटवारा 1947 के सामने आए किरदारों के फर्स्ट लुक में क्या रहा खास, और टीवी एक्ट्रेस संजीदा ओंगले की दर्दनाक मौत पर रवि किशन ने क्या कहा, और आखिरकार क्यों टीवी शो महादेव एंड सन्स पर भड़क गए दर्शक। तो बिना किसी देर किए खोलते हैं आज की बी टाउन डायरी का पहला बड़ा पन्ना। 14 साल बाद शिखर सुमन ने अपने नए शो शिखर टुनाइट के जरिए ऐसी वापसी की है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। एक समय था जब भारतीय टेलीविजन पर लेट नाइट टॉक शो का मतलब शिखर सुमन हुआ करते थे। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लौटते ही उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि धारदार व्यंग और बेबाक सवाल आज भी दर्शकों को काफी पसंद आते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि शिखर सुमन का शो उस कमी को पूरा कर रहा है जिसकी तलाश दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। जहां कपिल शर्मा का शो हल्के फुल्के मनोरंजन और सेलिब्रिटी इंटरैक्शन पर आधारित है, वहीं शिखर टुनाइट राजनीति, समाज और व्यवस्था पर तीखे व्यंग के जरिए दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। शो में नितिन गडकरी से लेकर मनोज बाजपेयी तक की बातचीत काफी चर्चा में रही है। हालांकि कपिल शर्मा का फैन बेस बेहद मजबूत है और उन्हें कॉमेडी का किंग माना जाता है, लेकिन इतना जरूरी है कि शिखर सुमन की वापसी ने कॉमेडी की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या स्मार्ट सटायर का दौर वापस आ गया है? क्या दर्शक अब सिर्फ हंसना नहीं बल्कि सोचने वाली कॉमेडी भी चाहते हैं? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। अब बात करते हैं उस ट्रेलर की जिसने रिलीज होते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। यशराज फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म अल्फा का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो चुका है और इसमें आलिया भट्ट बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रही हैं। फिल्म में आलिया एक ऐसी असैसिन बनी है जिसे बचपन से लड़ने और मारने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे अपने ही मेंटर के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, और इस खतरनाक मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं बॉबी देओल। ट्रेलर में हाई अल्टेशन एक्शन, शानदार विजुअल और कई इमोशनल मोमेंट देखने को मिलते हैं। फिल्म में शर्वरी का किरदार भी बेहद अहम बताया गया है, लेकिन मेकर्स ने अभी तक उनके किरदार की पूरी जानकारी सामने नहीं रखी है। अनिल कपूर की मौजूदगी ने भी दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। अगर ट्रेलर को देखकर अंदाजा लगाया जाए तो अल्फा सिर्फ एक एक्शन फिल्म ही नहीं बल्कि इमोशनल सस्पेंस और एडवेंचर का एक बड़ा पैकेज साबित हो सकती है। फिल्म 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। देश के इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है भारत पाकिस्तान विभाजन। अब बड़े पर्दे पर एक नई कहानी के साथ आने वाला है। आमिर खान के प्रोडक्शन की फिल्म बंटवारा 1947 के कलाकारों के फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। सनी देओल फिल्म में सिकंदर मिर्जा की भूमिका निभा रहे हैं और पोस्टर में उनका भावुक अंदाज दर्शकों को प्रभावित कर रहा है। वहीं शबाना आजमी दुर्गावती देवी यानी माई के किरदार में दिखाई दे रही हैं। प्रीति जिंटा हमीदा बेगम की भूमिका निभा रही हैं। अली फजल और अभिमन्यु सिंह के किरदार भी काफी प्रभावशाली नजर आ रहे हैं। पोस्टरों को देखकर साफ महसूस होता है कि यह फिल्म सिर्फ बंटवारे की त्रासदी नहीं बल्कि इंसानी जज्बे, संघर्ष और उम्मीद की नई कहानी कहेंगी। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं। संगीत AR रहमान ने दिया है जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
टीवी इंडस्ट्री से आई एक दुखद खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। 22 साल की अभिनेत्री संचिता उंगली की मौत से पूरा मनोरंजन जगत सदमे में है। संचिता के निधन के बाद कई कलाकारों ने दुख व्यक्त भी किया है। इसी बीच अभिनेता और सांसद रवि किशन का बयान भी सामने आ रहा है और सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बन गया है। रवि किशन ने बातचीत के दौरान मानसिक स्वास्थ्य, मेडिटेशन और आध्यात्मिकता की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमने एक बेहद युवा कलाकार खो दिया है और यह बेहद दुखद घटना है। जिंदगी में हर किसी के सामने चुनौती आती हैं, लेकिन कठिन समय में मानसिक मजबूती बनाए रखना बेहद जरूरी है। संचिता की मौत की जांच फिलहाल जारी है और पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य और मनोरंजन उद्योग में कलाकारों पर पड़ने वाले दबाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बात ऐसे शो की जो इन दिनों विवादों का केंद्र माना जा रहा है। कलर्स टीवी का लोकप्रिय शो महादेव एंड सन्स सोशल मीडिया पर भारी आलोचना का सामना कर रहा है। विवाद की वजह शो में दिखाए गए कुछ हिंसक दृश्य। चलिए आप भी देखिए आखिर क्यों ये इतनी चर्चाओं में छाया हुआ है। दर्शकों का आरोप है कि शो में घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों को रोमांस का रूप देने की कोशिश की जा रही है। वायरल क्लिप्स में दिखाया गया है कि धीरज नाम का किरदार अपनी पार्टनर रज्जी के साथ बेहद खराब व्यवहार करता है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि ऐसे दृश्यों को मनोरंजन के नाम पर दिखाना गलत संदेश देता है। एक वर्ग का मानना है कि टीवी शो समाज को प्रभावित करते हैं और इसलिए कंटेंट को लेकर ज्यादा जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। वहीं कुछ दर्शकों का कहना यह भी है कि यह सिर्फ कहानी का हिस्सा है और आगे की कहानी देखे बिना निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस विवाद ने शो को सुर्खियों में ला दिया है। तो दोस्तों, आज की बीट टाउन डायरी में बॉलीवुड की चटपटी खबरों में से हम कुछ खबरें आपके सामने लाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गपशप के साथ। तब तक देखते रहें मेरे यानी सुहाली जैन के साथ बीट टाउन डायरी।